Hello student, our today's topic is combination of the error। तो एरर का या त्रुटियों का संयोजन देखो क्या होता है। तो मान लो मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे मैं किसी भी चीज़ का मास निकालता हूँ, मतलब द्रव्यमान निकालता हूँ और उसमें मेरे मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर आ जाती है, ठीक है सर। फिर मैं उसी चीज़ का वॉल्यूम निकालता हूँ और उसमें भी कोई ना कोई एरर आ जाती है। अब सोचो अगर मेरे को उसकी डेंसिटी निकालनी होगी तो उसकी डेंसिटी में उन दोनों के कारण जो एरर होगी तो डेंसिटी की एरर कुछ अलग ही होगी, क्योंकि डेंसिटी बनती किससे? मास अपॉन वॉल्यूम से। द मास पर यूनिट ऑफ द लेंथ इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई अब जो घनत्व निकालूंगा, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो अगर मैं इसका घनत्व निकालूंगा तो उसमें भी जो एरर आएगी वो उस मास में एरर और जो उस वॉल्यूम में एरर के डिवाइडेशन के कारण आएगी, मतलब कॉम्बिनेशन के कारण आएगी। तो ऐसे कितने कॉम्बाइन हो सकते हैं? हो सकता है दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ रही हो, ऐड हो रही हो सकता है दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो सकता है दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है या दो से अधिक मल्टीप्लाई हो रही है, और हो सकता है डिवाइड हो रही है। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 4 पार्ट, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो जो अपना क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर 1 एंड 2 में दोनों कंबाइन चल रही हैं अपने, क्योंकि जो चैप्टर 1 है बेटा वो थ्योरी का है और जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट, जो आरबीएससी का जो चैप्टर 1 है वो तुम्हारे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कॉम्बो है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जो पहला अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन, या इसको बोल सकते हैं सम, मतलब जोड़ में, मतलब योग में त्रुटि। हिंदी में बोले तो बोलते हैं योग में त्रुटि, योग में त्रुटि। अब कैसे त्रुटि होगी? देखो इसको आने के लिए पहले अपने को कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी होगी। कि अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो डेल ए बराबर ए माइनस ए एम, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू आएगी है ना, वो मेजर्ड वैल्यू मान लो, जो भी है, जो मीन वैल्यू है वो रियल वैल्यू होती है ए, और ये होती है मेजर्ड वैल्यू, और ये होती है प्लस और माइनस में, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर शुड बी पॉजिटिव और शुड बी नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो देखो इसको अगर इधर भेज देता हूँ और उसको उधर भेज देता हूँ तो ए एम बराबर मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस माइनस टेल है। तो मतलब किसी भी मेजर्ड वैल्यू को अगर नापेंगे तो उसके अंदर रियल वैल्यू तो रहेगी और साथ में उसके अंदर एरर भी कंटेन रहेगी। जैसे मैं बोल देता हूँ मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ जिस गाड़ी की स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, और उसमें एरर बोल रहे हैं सब 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी रियल वैल्यू कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो मैं ये मेज़र कर रहा हूँ वैल्यू, उसके अंदर एरर ऑलरेडी है। इसका मतलब जो एरर है उसके अंदर वो कैसे है बेटा? कि उसकी रियल वैल्यू के अंदर एरर है, उसकी रियल वैल्यू के अंदर एरर है। तो ध्यान रखना मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचो अगर मैं बोल देता हूँ ए एक फिजिकल क्वांटिटी और उसकी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए प्लस माइनस डेल। और बी की मेजर्ड वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी प्लस माइनस डेल बी। अगर जेड है तो जेड की मेजर्ड वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड प्लस माइनस डेल जेड। इस तरीके से अपन
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, या मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापित मान को निरूपित करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो अपने को तो लेना कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। तो लेट z इज ए फिजिकल क्वांटिटी which value is produced by the addition of two physical quantity A and B। मतलब कि मैंने बोला कि भाई z एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जिसकी की मेजर्ड वैल्यू जो है वो a और b फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ z बराबर हो जाता है a प्लस b, ये रियल वैल्यू है इसकी। क्लियर है नहीं? ठीक है। अब अपने को पता है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ z कितनी है, तो तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a इज am बराबर a प्लस माइनस डेल ए। इसी तरीके से मेजर्ड वैल्यू ऑफ b इज bm बराबर b प्लस माइनस डेल बी। And same that way measured value of z is zm z plus minus del z। भाई ये तो रियल वैल्यू है, ये तो आएगी नहीं ना अपने पास, तो जो भी एरर आएगी वो मेजर्ड वैल्यू में आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ z, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z इज zm बराबर am प्लस bm। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू और इसी को अपन बोलते हैं रियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक ओके है सबको? ठीक। अब देखो इसके अंदर am की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, bm की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, zm की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो सभी की सभी वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और इसके अंदर चिपकाते हैं। तो देखो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू am की वैल्यू a प्लस माइनस डेल a एंड प्लस bm की वैल्यू b प्लस माइनस डेल b। यहाँ तक ओके है सबको? ठीक। अब क्या करेंगे, a और b है, इसको इक्वल कर लेते हैं, प्लस पास में ले आते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, a और ये प्लस b, यहाँ ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। और अपने को पता है बेटा ये जो a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से ये z के इक्वल होती है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ से ये इस z और इस z को काट सकता हूँ, है ना? तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। ये वैल्यू बची इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व कैसे करेंगे? देखो अपने को ये मैक्सिमम आउटकम हमेशा अपन जब भी वैल्यू निकालते हैं अपन मानते हैं कि अपने को जो मैक्सिमम आउटकम आएंगे वही अपना मेन आंसर होना चाहिए। तो इसमें कितने आउटकम आते हैं? देखो हो सकता है डेल ए पॉजिटिव हो और डेल बी पॉजिटिव, एक आउटकम। हो सकता है डेल ए पॉजिटिव और डेल बी नेगेटिव, दूसरा आउटकम। हो सकता है डेल ए नेगेटिव और डेल बी पॉजिटिव हो, तीसरा आउटकम। हो सकता है डेल ए भी नेगेटिव और डेल बी भी नेगेटिव हो, चौथा आउटकम। कितना आउटकम आ रहे हैं? 4। तो ज़्यादा रिपीट कौन सा होगा वही अपन लेंगे। तो देखते हैं, देखो तो यहाँ पर तो कितने, फ्रॉम इक्वेशन 3 द outcome in the result is
तो प्लस डेल ए प्लस डेल बी, एक प्लस डेल ए माइनस डेल बी, इस तरीके से लिख सकते हैं 2, और थर्ड वन इज माइनस डेल ए एंड प्लस डेल बी, और फोर्थ वन इज माइनस डेल ए एंड माइनस डेल बी। अब देखो इसमें अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं लिख सकता सेकंड वाले में, कि तो इसको लिख सकता हूँ डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है। और यहाँ माइनस डेल ए प्लस डेल बी इसको लिख दिया, और इसको वापस लिखूँ तो माइनस डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है। ये 4 आउटकम, पर अपन जब भी मैक्सिमम आउटकम लेते हैं किसका अपन ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, प्लस का कि माइनस का? प्लस का, ये ध्यान रखना, मतलब ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो जो मैक्सिमम आउटकम आएंगे वो अपन ये लेंगे प्लस का, क्योंकि इसके अंदर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेंगे। तो अगर मैक्सिमम आउटकम मानेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम आउटकम इन द रिजल्ट इज, तो क्या आ जाएगा डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल कर दो, तो डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो जेड एक फिजिकल क्वांटिटी थी उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर और बी के अंदर एब्सोल्यूट एरर के एडिशन के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 4 इज रिप्रेजेंट दैट द absolute error in Z is equal to sum of absolute error in A and B। क्लियर है नहीं? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर आती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनती है, उन दो फिजिकल क्वांटिटियों के एडिशन के कारण बनती है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर उन दोनों फिजिकल क्वांटिटियों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है। तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। बोलो क्लियर है नहीं है? अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, 1 और 2, R1 10 ओम, R2 20 ओम, और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। तो डेल R1 कितना है 0.1 ओम, डेल R2 0.2 ओम। मेरे को इनका जो सीरीज इक्विवेलेंट आता है उसके अंदर एरर निकाल RS। अब तुम्हें पता है RS क्या होता है, ये तो बताइए, इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा R1 प्लस R2। लेकिन तुम्हें ये पता है डेल RS क्या होगा, तो अगर RS R1 प्लस R2 से मिलकर बना, जेड ए प्लस बी से मिलकर बना, तो डेल जेड क्या होगा, डेल ए प्लस डेल बी। तो अगर RS R1 प्लस R2 है तो डेल RS डेल R1 प्लस डेल R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, तो हो जाएगा 0.3 ओम। तो अब इसकी टोटल वैल्यू निकलेंगे, मेजर्ड वैल्यू RSM क्या हो जाएगी, RS प्लस माइनस डेल RS। तो RS की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ से 20 और 10 30 और प्लस माइनस 0.3 ओम। यह आ गई मेजर्ड वैल्यू ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। इसको बोलते हैं व्यकलन में त्रुटि, है ना। तो अब देखो इसमें कहाँ कहाँ चेंज होगा वो चेंज करेंगे अपन क्या। तो जो सेकंड है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन सब्ट्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यकलन। व्यकलन मतलब अपन मारवाड़ी में बोले तो बाकी घटना। तो देखो यहाँ पर z इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच वैल्यू इज प्रोड्यूस बाय द एडिशन हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी a एंड b। तो यहाँ पर a हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। वो तो सेम मेजर्ड वैल्यू तो यही होगी, am बराबर a प्लस माइनस डेल a, bm बराबर b प्लस माइनस डेल b और zm बराबर z प्लस माइनस डेल z। मेजर्ड वैल्यू ऑफ z, zm बराबर am, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस की जगह माइनस bm। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर यहाँ तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा माइनस प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा माइनस प्लस और a माइनस बी जेड जो कट जाएगा। क्लियर है बेटा, समझना। अगर नहीं आए तो इसको खुद करके देखना, बहुत ईजी है। हाँ, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 आउटकम इन द रिजल्ट इज, सारे के सारे वोकेबल आउटकम आएंगे और मैक्सिमम आउटकम फिर अपन कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो मैक्सिमम आउटकम पॉजिटिव लेंगे तो मैक्सिमम करके देख लेना भाई एक बार। ये प्लस प्लस देखो आउटकम लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस, ये चार आउटकम है और चारों इसमें यार चारों ही सब्ट्रैक्शन में होते हैं, चारों ही अपने एडिशन में होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटकम इन दिस रिजल्ट इज, वही प्लस का उठाना अपने को। तो प्लस का लिया तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। तो इक्वेशन 4 भी क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन सब्ट्रैक्शन, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटियों के सब्ट्रैक्शन से बनी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में भी जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटियों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है। ये ध्यान रखना बेटा। अब जैसे तुम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है इसमें कि तुम्हें एक टेम्परेचर दे रखा है ना। तो टेम्परेचर कैसे है कि एक तो टेम्परेचर दे रखा है T1 कितना 100 प्लस माइनस 2, 100 प्लस माइनस 2 और T2 टेम्परेचर दे रखा है 50 प्लस माइनस 1। तो बोला इनके टेम्परेचर डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर निकालो या टेम्परेचर डिफरेंस की मेजर्ड वैल्यू निकालो। तो देखो अपने को यहाँ पर पता है जो T डेल T होगा, डेल T टेम्परेचर डिफरेंस को T ले लेता हूँ तो क्या होगा T1 माइनस T2। क्लियर, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे सर T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं, ले इसको T2 कर लो, इसको T1 कर लो, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 100 माइनस 50। क्लियर है, क्योंकि ये तो मेजर्ड वैल्यू है। तो 100 माइनस 50 तो 50 डिग्री सेल्सियस, ओम नहीं सॉरी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, अब देखो ये डेल टी आ गया। अब यहाँ पर इसको डेल टी ना लेते हो, अब डेल टी होगा। डेल टी क्या होगा कि अगर t बराबर T2 माइनस T1, अगर z बराबर a माइनस बी तो डेल z बराबर डेल a प्लस डेल बी। तो t बराबर T2 माइनस T1, t बराबर T2 माइनस T1, तो डेल t बराबर डेल T2 प्लस डेल T1। हाँ या ना, हाँ। तो यहाँ पर इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर 2, इसके अंदर 1 और 2 और 1 3 एब्सोल्यूट एरर आ गई, 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेजर्ड वैल्यू Tm की क्या होगी, T प्लस माइनस डेल टी। तो T तो कितना है 50 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू होगी। तो ध्यान रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर होगी ना, वो एब्सोल्यूट एरर दोनों में उन दोनों फिजिकल क्वांटिटियों के सम के इक्वल होती है। ये ध्यान रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटियों के
एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। बोलो न्यूमेरिकल से थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ? हाँ, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बेटा, तो आज अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के दो टॉपिक कवर करे, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन सब्ट्रैक्शन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन एडिशन। और कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन मल्टीप्लिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन। ओके, जय हिंद, जय भारत।